हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ वीरेंद्र एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सिलेबस एजुकेटर में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का अध्याय 1 साझेदारी फर्मों का लेखांकन आधारभूत सिद्धांत को, जिसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक क्रियात्मक प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। ठीक है दोस्तों, उसी में से हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को अपन बनाएंगे। यहाँ पास मैं लिख देता हूँ प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न क्रमांक 10 देखिए, आपको बोर्ड पर शो हो रहा होगा, आप लोग देख लीजिए और अपने बुक से मिलान कर लीजिए। इसमें जो है अरविंद और बनवारी दो साझेदार इसमें रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलान कर लिए। तो इसमें हमें क्या पता चला, इसमें हमें एक लाभ हानि नियोजन खाता बनाना पड़ेगा और एक साझेदारों का पूंजी खाता बनाना पड़ेगा। तो चलिए मैं बना लेता हूँ लाभ हानि नियोजन खाता का प्रारूप। चलिए दोस्तों, तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 10 के लिए लाभ हानि नियोजन खाता का प्रारूप। विवरण राशि, इधर है हमारा विकलन और इधर है हमारा समाकलन, और ये हमारा कार्यविधि के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अपन बुक को देखते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं और फिर क्वेश्चन को बनाते जाएंगे। तो इसमें दिया है अरविंद और बनवारी 7:3 में लाभ विभाजन करने वाले साझेदार हैं। कौन कौन है जी? अरविंद और बनवारी। चलिए यहाँ लिखता हूँ मैं, अरविंद है और एक है बनवारी, जो कि किस अनुपात में साझेदार हैं? अनुपात दिया है 7:3। 7 किसका हो जाएगा? अरविंद का, और 3 किसका हो जाएगा? बनवारी का। ठीक, ये पहला हो गया। आगे पढ़ते हैं। आगे दिया है और उनकी पूंजी क्रमशः 1500 और 1000 है। इनकी पूंजी कितना है? 1500 और 1000। अरविंद का 1500 है और बनवारी का 1000 इनकी क्या है? पूंजी है। ठीक, ये पूंजी हो गई। ठीक, आगे पढ़ते हैं। आगे दिए क्वेश्चन में साझेदारों की पूंजी पर 5% ब्याज देने की व्यवस्था है। इन पर कितना प्रतिशत ब्याज देना है? 5%। चलिए दे देते हैं 5/100 और इसमें भी कर देंगे 5/100। अब क्या हो जाएगी? ये पूंजी पर ब्याज हो गया, पूंजी पर ब्याज। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसमें का 2 जीरो कट गया, इसमें का भी 2 जीरो कट गया। 15 पछे 75, इसको बना लेते हैं। इसमें 2 जीरो कट गया, इसमें भी 2 जीरो कट गया। 10 पछे 50। तो अरविंद का पूंजी पर ब्याज कितना हो गया? 75 और बनवारी का 50। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे दिया है बनवारी को 240 वार्षिक वेतन प्राप्त करने का अधिकार है। बनवारी को 240 रुपये वार्षिक वेतन प्राप्त करने का अधिकार है। आगे दिया है जो उसने अभी व्यापार से नहीं लिया। हाँ, यहाँ पर देखिए, जो उसने व्यापार से नहीं लिया। बनवारी को 240 रुपये वेतन है ना प्राप्त करने का अधिकार था, लेकिन उसने क्या किया है? व्यापार से नहीं लिया है। अगर वो व्यापार से नहीं लेता है तो हमें भी यहाँ पर जो है उसको नहीं दर्शाना पड़ेगा, है ना। हम लोग उसको नहीं दर्शाएंगे, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे दिया है 2021 में अरविंद और बनवारी ने क्रमशः 120 और 200 व्यापार से निकाले। इन्होंने क्या किया है? निकाला है, मतलब आहरण किया है। आहरण किसने? अरविंद और बनवारी ने। अरविंद ने कितना आहरण किया? तो 120, और बनवारी ने 200 रुपये आहरण किया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आगे दिया है इस वर्ष का लाभ पूंजी पर वृद्धि देने के पूर्व परंतु बनवारी का वेतन देने के पश्चात 800 था। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है? इस वर्ष का लाभ दिया है, लेकिन लाभ क्या दिया है? बनवारी का वेतन देने के पश्चात कितना बचा है? 800 रुपये। तो हम लोग क्या करेंगे? बनवारी का वेतन यहाँ पर नहीं देंगे, केवल हम लोग शेष लाए गए। अगर लाभ लिख रहे हैं तो यहाँ पर हमें जो है बनवारी का वेतन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बनवारी का वेतन देने के पश्चात कितना हुआ है? 800 हुआ है। चलिए इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं, शेष लाया गया लाभ। कितना है लाभ? 800, यहाँ लिख देंगे 800। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में दिया है 800 का 3 सही 1/8% मैनेजर को कमीशन के रूप में देना है। अब मैनेजर को कमीशन देना है, चलिए देते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, मैनेजर का कमीशन किस पर दे रहे हैं?
800 का 3 से ही 1/8%। ठीक, चलिए तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। 800 का मतलब होता है गुणा। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इसको आपस में क्या करना है, गुणा करना है। चलिए कर लेते हैं। 8 दिया कितना हो जाएगा 24, और ऊपर में जो 1 है उसको कर लेंगे +1, और बटम लिख देंगे। बटम कितना है 8 है ना, तो 8 लिख देते हैं। और यहाँ पर क्या है, परसेंट है, तो परसेंट का मतलब क्या होता है 100। आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 800 गुणा 24 और 1 25 बटा 8 गुणा अगर 100 से करें तो कितना हो जाएगा 800। इसमें से 800 कट गया, इसमें से भी 800 कट गया, कितना बचा 25। तो मैनेजर का कमीशन कितना निकला, 25 रुपये मैनेजर का कमीशन इसमें निकला है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे दिया है लाभ विभाजन करते हुए लाभ हानि लेखा तैयार करें और साझेदारों का पूंजी खाता बनाइए। ठीक है, चलिए तो इतना सारा दिया है। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, लाभ हानि नियोजन खाता हम लोग बनाएंगे। तो पहला काम हमने कर लिया है, शेष लाया गया लाभ 800। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, पूंजी पर ब्याज, वाजब विकलन साइड, पूंजी पर ब्याज खाता से कौन कौन साझेदार है जी, अरविंद और बनवारी। पहला है आपका अरविंद और दूसरा है बनवारी। चलिए तो इनका हम लोग पूंजी पर ब्याज कितना निकाले हैं, यहाँ पर देखो अरविंद का 75 और बनवारी का 50 जोड़ देते हैं। 7 5 12 कितना आ जाएगा 125 रुपये। उसके बाद देखो यहाँ पर जो है बनवारी को वेतन 240 रुपये देने के लिए बोला था ना, लेकिन वो क्या किया है, व्यापार से नहीं लिया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर जो है वेतन को नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या है, मैनेजर का कमीशन, चलिए उसको लिख लेते हैं। मैनेजर का कमीशन खाता से, मैनेजर का कमीशन हम लोग कितना निकाले हैं जी 25, तो यहाँ लिख देंगे 25 रुपये। ठीक, और कुछ बचा है क्या, हाँ एक आहरण जरूर बचा है यहाँ पास, लेकिन क्वेश्चन में जो है आहरण पर ब्याज निकालने के लिए नहीं बोला है ना, उस पर किसी भी प्रकार का परसेंट नहीं दिया है और ना ही आहरण पर ब्याज निकालने के लिए दिया है, तो हम लोग जो है इसको नहीं लिखेंगे, बस केवल इतना ही आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, समाकलन का योग करेंगे और विकलन का योग करेंगे। जहाँ छोटा राशि होगा वहाँ क्या चला जाएगा, साझेदारों के पूंजी खाता में हस्तांतरित। चलिए करते हैं, ये हो गया समाकलन का योग। समाकलन का योग कितना है जी, यहाँ 800 है। और निकाल लेते हैं विकलन का योग। विकलन का योग कितना है जी, 125 में 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 150। अब देखो यहाँ पर जो है विकलन का राशि क्या है, छोटा है, तो यहाँ क्या चला जाएगा, साझेदारों के पूंजी खाता में हस्तांतरित। और विकलन साइड क्या आता है जी, लाभ, तो यहाँ लिख देंगे लाभ। कौन कौन साझेदार हैं, 2 है, एक है आपका अरविंद और दूसरा है आपका बनवारी। ठीक, अब यहाँ पर कौन सा अमाउंट आएगा, तो यहाँ पर आएगा आपका समाकलन का योग में से विकलन का योग हम लोग घटा देंगे। चलिए घटाते हैं, 0 10 में से 5 गया तो 5, ये बन गया 7, 7 में से गया तो 6, ये आया हमारा 650। यहाँ लिख देंगे 650 रुपये। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 650 को इन दोनों में बांटेंगे। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर दिया है अनुपात 7:3 में बांटना है ना। चलिए तो 650 को हम लोग बांट देते हैं, पहले अरविंद को, उसके बाद बनवारी। तो अरविंद का कितना है जी अनुपात 7 है, तो ऊपर में 7 लिख देंगे और नीचे में दोनों को जोड़ करके 7 3 10। वैसे अगर हम लोग बनवारी का करें तो बनवारी का कितना है 3, और नीचे में हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके 10। चलिए अब इसको हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 कट गया, इसमें भी 1 0 कट गया। 7 5 6 35 का 5 और कितना आ जाएगा 3, 7 6 का 42, 42 और 3 45। इसमें करते हैं बनवारी का, 1 0 कट गया, 1 0 कट गया। 3 5 6 15 की 5, हासिल में आ गया 1 और 6 3 18 और 1 19। तो कितना आ गया, अरविंद का 455 और बनवारी का 195। ये हो गया।
अब लास्ट हमारा काम बच गया, क्या करेंगे यहाँ पास योग, जो समाकलन का योग और विकलन का योग लिखे हैं ना, इसमें से जो बड़ा अमाउंट होगा ये 800, उसको और लिख दो दोनों साइड, 800 समाकलन में और 800 विकलन में। तो ये हमारा बन गया लाभ हानि नियोजन खाता। अब इसी का हम लोग क्या बनाएंगे, साझेदारों की पूंजी खाता हम लोग बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों मैं बना लेता हूँ साझेदारों का पूंजी खाता का प्रारूप। चलिए, तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 10 के लिए साझेदारों का पूंजी खाता का प्रारूप। इधर रहेगा विकलन, उधर समाकलन, और यहाँ लिखेंगे विवरण, और जो दो साझेदार हैं उसका नाम लिखें, फिर विवरण, फिर दो साझेदार का नाम, और वो हमारा कार्यविधि के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो साझेदार का पूंजी खाता बनाना बहुत ज़्यादा सरल है। इसमें क्या होता है, जो हम लोग लाभ हानि नियोजन खाता बनाए हैं ना, तो उसमें का जो इधर विकलन रहता है वो सब कहाँ चला जाता है, समाकलन में, और जो समाकलन रहता है वो कहाँ चला जाता है, विकलन में। जस्ट ये जो है लाभ हानि नियोजन खाता का अपोजिट होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो बनाते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर से लिखेंगे शेष लाया गया पूंजी की रकम को, शेष लाया गया पूंजी की रकम। देखें दोनों ने कितना कितना पूंजी लाया था उसको अपन देख लेते हैं, 1500 और 1000। अरविंद ने लाया था 1500 और बनवारी ने कितना लाया था, 1000 रुपये। ठीक, उसके बाद क्या लिखते हैं, इधर पूंजी पर ब्याज था ना, उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे, पूंजी पर ब्याज खाता को कितना कितना निकाले थे जी, 15 पछे 75 और 10 पछे 50, 75 और 50 रुपये। उसके बाद क्या था, मैनेजर का कमीशन था, लेकिन मैनेजर का कमीशन को हम लोग यहाँ पास नहीं लिखते हैं, है ना। उसके बाद एक बात और ध्यान रखना, बनवारी को वार्षिक 240 रुपये वेतन प्राप्त करने का अधिकार था, उसको हम लोग लाभ हानि नियोजन खाता में नहीं लिखे थे। लेकिन जब हम लोग साझेदारों का पूंजी खाता बनाएंगे तो इस पर जो है हमें उसको दर्शाना पड़ेगा, है ना। बनवारी ने कितना वेतन पाता है, 240 रुपये, उसको हमें यहाँ पास दर्शाना पड़ेगा। चलिए हम लोग लिखते हैं उसको, वेतन खाता को बनवारी को कितना है, 240 रुपये वेतन। ठीक, उसके बाद क्या था, यहाँ पास साझेदारों के पूंजी खाता में हस्तांतरित लाभ था, उसको हम लोग किस नाम से लिखेंगे यहाँ पर, तो उसको हम लोग लिखेंगे लाभ हानि नियोजन खाता के नाम से लिखेंगे। चलिए लिखते हैं, लाभ हानि नियोजन खाता को। चलिए कितना कितना बांटे थे अरविंद और बनवारी को, तो अरविंद को बांटे थे 455 और बनवारी को 195, 455 और 195। बस इतना ही था केवल विकलन साइड में, जो हमने समाकलन साइड में कर लिया। अब समाकलन साइड में जब हम लोग लाभ हानि नियोजन खाता में देखते हैं तो उधर क्या था, शेष लाया गया करके लाभ था, तो उस लाभ को नहीं लिखना है, ध्यान रखना, केवल लाभ को बस हम लोग यहाँ नहीं लिख सकते। उसके बाद और क्या था हमारे पास, और हमारे पास था आहरण। ठीक है, आहरण को हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ पर जो है आहरण को हमें लिखना पड़ेगा। चलिए लिखते हैं, आहरण खाता से कितना कितना आहरण किए थे दोनों ने, तो इन्होंने 120 और 200 रुपये, अरविंद ने 120 रुपये और बनवारी ने 200 रुपये आहरण किया था। ठीक, केवल इतना ही था। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग समाकलन का योग करेंगे और विकलन का योग करेंगे। जहाँ छोटी राशि रहेगी वहाँ जाएगा शेष ले गया करके। ध्यान रखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, लाभ हानि नियोजन खाता में जब समाकलन का योग और विकलन का योग करते हैं तो जहाँ छोटी राशि रहती है वहाँ क्या जाता है, साझेदारों के पूंजी खाता में हस्तांतरित। लेकिन जब हम लोग साझेदारों के पूंजी खाता बनाते हैं तो इसमें समाकलन का योग और विकलन का योग करते हैं, तो जहाँ छोटी राशि रहेगी वहाँ क्या जाएगा, शेष ले गया करके जाएगा। चलिए बनाते हैं, समाकलन का योग कौन कौन है, अरविंद और बनवारी। चलिए अरविंद का देखते हैं, समाकलन कितना है, 1575 और 455। चलिए जोड़ लेते हैं इसको, 5 5 10 की शून्य, हासिल में आ गया 1, 8 5 13 की 3, हासिल में आ गया 1, 5 5 10 की शून्य, हासिल में आ गया 1 और ये 2, 2030 आ गया। बनवारी का करते हैं, 1050, 240 और 195। चलिए 5
और 5 4 9 9 9 18 की 8 हासिल में आ गया 1, 2 1 3 3 और 1 4 और ये 1। बनवारी का आ गया 1485। ये समाकलन को हो गया। वैसे ही विकलन का निकाल लेते हैं। विकलन का योग अरविंद और बनवारी। चलिए, अरविंद का विकलन कितना है 120 और बनवारी का कितना है 200 रुपये। तो देखिए यहाँ पर समाकलन का योग छोटा है कि विकलन का योग छोटा है, तो विकलन का योग छोटा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा विकलन साइड में शेष ले गया। अब शेष ले गया पे यहाँ पास कौन सा अमाउंट आएगा, तो दोनों का अंतर। चलिए हम लोग माइनस कर लेते हैं। पहले करेंगे अरविंद का। अरविंद का कितना है समाकलन में 2030 और विकलन कितना है 120। 0 3 में से 2 गया तो 1, 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा 9, ये बन गया 1। ये आ गया 1910 अरविंद का। अब करते हैं बनवारी का। बनवारी का है 1485 और विकलन कितना है 200। माइनस कर देते हैं 5, ये 8, 4 में से 2 गया तो 2 और ये 1, कितना आ गया 1285। चलिए इसको यहाँ लिख देंगे। ठीक, तो हमने सारी काम कंप्लीट कर ली है। अब इसमें क्या करना है, मात्र हमें योग करना है। यहाँ पर योग करना है, तो योग को मैंने बताया था समाकलन का योग और विकलन का योग करते हैं तो जो बड़ा अमाउंट होता है ना उसी को लिख देते हैं। जैसे कि अरविंद में कितना है 2030, तो यहाँ लिख दो 2030 और यहाँ भी विकलन साइड में भी लिख दो 2030। और बनवारी का कितना है 1485, समाकलन में लिख दो 1485 और विकलन में भी लिख दो 1485। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 10 के लिए साझेदारों का पूंजी खाता। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपको बोर्ड पर शो हो रहा होगा, एक बार देख लीजिए। इसमें जो है सीता और गीता इसमें साझेदार हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है इसको भी हम लोग पढ़ें तो इसमें क्या पता चला, इसमें भी हमें लाभ हानि नियोजन खाता बनाना पड़ेगा। तो चलिए मैं बना लेता हूँ लाभ हानि नियोजन खाता का प्रारूप। चलिए तो ये हमारा बन गया है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए लाभ हानि नियोजन खाता का प्रारूप। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन को देखते जाते हैं। क्वेश्चन में दिया है सीता एवं गीता एक फर्म में साझेदार हैं। कौन कौन साझेदार हैं, सीता और गीता। चलिए एक है सीता और दूसरा है गीता, ये दोनों साझेदार हैं। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आगे दिया है 1 जनवरी 2021 को उनकी पूंजी क्रमशः 60,000 और 50,000 है। इनकी पूंजी कितना है 60,000 और 50,000 है। ये इनकी क्या है पूंजी है। ठीक, ये हो गया। आगे पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में दिया है उन्हें पूंजी पर 7/1/2% ब्याज दिया जाता है। कितना प्रतिशत ब्याज दिया जाता है 7/1/2%। ठीक है, ये परसेंटेज में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसको हम लोग करेंगे तो ये हो जाए क्या, इसको नीचे में गुणा हो जाता है 7 दूने 14 और ऊपर में है उसको हम लोग प्लस कर देंगे। नीचे में कितना है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2 और इस परसेंटेज को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 100। ठीक, आगे देखते हैं 14 और 1 15 और 100 का अगर 2 से गुणा करें तो कितना जाएगा 200। तो हम लोग सीधा सीधा अब क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर सीता को 15/200 और यहाँ भी 15/200। ठीक, 15/200 कहाँ से आया पता चला ना। हम यहाँ पर भी क्या निकाल रहे हैं, पूंजी पर ब्याज ही निकाल रहे हैं। जो 7/1/2% दिया था ना उसी को हम लोग सॉल्व किए तो कितना आया 15/200। अब ये क्या हो जाएगा पूंजी पर ब्याज हो जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो इसमें से 2 जीरो कट गया, इसमें भी 2 जीरो कट गया, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 2 शून्य 2 शून्य। 300 को अगर हम लोग 15 से गुणा करें तो कितना जाएगा 15 तिया 45 00, ये आ गया 4500। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसमें से 2 जीरो कट गया, इसमें से भी 2 जीरो कट गया, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 1 10 हो गया, 2 5 6 10 और 2 शून्य शून्य।
अब 250 को हम लोग 15 से गुणा करते हैं। चलिए 15 शून्य शून्य, 15 पछे 75 का 5, हासिल में आ गया 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 37। ये गीता का कितना आ गया 3750। चलिए और आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। आगे दिया है सीता ने 1 जुलाई 2021 को फर्म को 16,000 का ऋण दिया। कब दिया ऋण? 1 जुलाई 2021 को। 1 जुलाई 2021 को क्या दिया? ऋण। कितना का ऋण दिया जी? 16,000 रुपये का। ठीक, तो अब जब ऋण है तो हम लोग क्या निकालेंगे उस पर? ऋण पर ब्याज निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। ऋण पर ब्याज, तो ऋण हमारे पास है 16,000 गुणा ऋण पर कितना प्रतिशत ब्याज निकालते हैं जी? 6%। तो ये हो जाएगा 6/100 गुणा, यहाँ पर देखिए 1 जुलाई का था ऋण और हम लोग कब बना रहे हैं? 31 दिसंबर को। तो हम लोग क्या करेंगे? 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक मंथ को हम लोग काउंट करेंगे। चलिए करते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। कितना महीना हुआ? 6 महीना। तो यहाँ कर देंगे 6/12। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6, इसमें से 2 जीरो कट गया, इसमें भी 2 जीरो कट गया। अब कितना जाएगा? 16 दूनी 32, 16 तिया 48 और ये जीरो। 480 रुपये हमारा क्या आ गया? ऋण पर ब्याज आ गया। चलिए और आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। गीता को 8,000 वार्षिक वेतन दिया जाता है। गीता को कितना दिया जाएगा? 8,000 वार्षिक वेतन। गीता को कितना? 8,000। ये वार्षिक वेतन है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे दिया है क्वेश्चन में 31 दिसंबर 2021 को लाभ उपर्युक्त समायोजन के पूर्व कितना था? 18,000 हमारा क्या था? लाभ था। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। चलिए इतना ही था, केवल क्या दिया है? लाभ दिया है 18,000, उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर शेष लाया गया, कोष्टक में लाभ। कितना लाभ है जी? 18,000, यहाँ लिख देंगे। ठीक, अब लाभ हानि नियोजन खाता बनाने के लिए बोला था, तो ये हो गया हमारा शेष लाभ है। लाया गया लाभ हो गया 18,000। उसके बाद हम लोग यहाँ जाते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे? पूंजी पर ब्याज खाता से। पूंजी पर ब्याज खाता से कितने साझेदार हैं? 2, सीता और गीता। पहला है सीता और दूसरा है गीता। चलिए दोनों का पूंजी पर ब्याज हम लोग कितना निकाले हैं? सीता का 4500 और गीता का 3,750। चलिए इसको जोड़ के यहाँ लिख देंगे। 0, 5, 7, 5, 12 की 2, हासिल में आ गया 1 और 4, 4, 8, 8,250। उसके बाद वेतन लिखते हैं। देखिए वेतन दिया है गीता को कितना? 8,000। यहाँ लिख देंगे वेतन खाता से किसको जी? गीता। कितना? 8,000। यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट 8,000 रुपये। उसके बाद क्या है हमारे पास? ऋण पर ब्याज भी है, उसको लिख लेते हैं। ऋण पर ब्याज खाता से कितना निकाले हैं ऋण पर ब्याज जी? 480 रुपये। यहाँ लिख देंगे 480 रुपये। और कुछ बचा क्या? बस नहीं बचा है ना, केवल इतना ही था। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग समाकलन का योग करेंगे और विकलन का योग। जहाँ छोटा जाएगा, छोटा राशि होगा वहाँ जाएगा साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित। चलिए करते हैं समाकलन का योग और विकलन का योग। समाकलन में कितना है? 18,000, यहाँ आ जाएगा 18,000। उसके बाद देखिए विकलन में कितना है, तो एक बार हम लोग जोड़े लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा 0, 8, 5, 13 के 3, हासिल में आ जाएगा 1, 4, 2, 6 और 1, 7 और 8 दूनी 16, मतलब 16,730। 16,730। ये देखिए, तो विकलन का राशि क्या है? छोटा है। चलिए यहाँ पर लिख देंगे साझेदारों के पूंजी खाता में हस्तांतरित। विकलन में क्या होता है? लाभ, तो यहाँ लिख देंगे लाभ। कौन कौन साझेदार हैं जी? सीता और गीता।
पहला सीता के लिए और दूसरा गीता के लिए। चलिए, तो यहाँ पास कौन सा अमाउंट आएगा? दोनों का अंतर, समाकलन का योग और विकलन का योग का अंतर। चलिए अंतर निकाल लेते हैं। 0, 10 में से 3 गया कितना बचेगा? 7। ये बन गया 9, 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। ये बन गया 17, 17 में से 16 गया तो कितना बचेगा? 1। 1270 रुपये। तो यहाँ जाएगा कितना? 1270। अब इस 1270 को इन दोनों में बांटना है। क्या क्वेश्चन में अनुपात दिया है? क्या नहीं दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों को बराबर बराबर हम लोग बांट देंगे। चलिए बांटते हैं। 1270 डिवाइडेड बाय 2, 2 साझेदार हैं तो 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 1 10 बचा, 2 5 6 10, कितना आया? 635। दोनों को मिलेगा 635 रुपये, 635 रुपये। अब हम लोग क्या करेंगे? योग कर लेंगे। तो योग क्या होगा? समाकलन का योग और विकलन का योग देखना, जो बड़ा अमाउंट है उसको लिख देना दोनों साइड। कितना है? 18,000 समाकलन में और 18,000 विकलन में। ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 11 का लाभ हानि नियोजन खाता। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, है ना? ठीक हो गया। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ लिए क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 को। अगर इन दोनों में किसी भी प्रकार का अगर डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।